नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। एक शानदार पोएट्री है जिसे वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया था। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए फिर से अगेन एक बार, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से शानदार अंदाज में समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, लेखक की मंतव्य क्या था, लेखक के क्या टारगेट था इस चैप्टर को बनाने के पीछे, और क्या सोच के किस तरीक़ा से कुल विचारधारा में आके इस चैप्टर को लिखे थे, इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं इसी वे में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक, तो जानते हैं पोएट के विषय में। पोएट कौन है इसके? वाल्ट व्हिटमैन। ठीक, वाल्ट व्हिटमैन साहब इसके पोएट हैं। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के एक बड़ा शानदार कवि थे, एकदम समझ लीजिए मस्त मौला टाइप का इंसान, कूल पर्सन। ठीक, और ये जैसा चाहते थे, जिस प्रकार से इनकी विचारधारा थी, उस प्रकार से जिंदगी जीते भी थे। तो वाल्ट व्हिटमैन के विषय में इस चैप्टर में पढ़ना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, चैप्टर का नाम भी देखिए, खुद के विषय में बातचीत, माई सेल्फ। ठीक, पोएट का नाम वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म होता है 1819 में। ठीक, डेथ होता है इनका बच्चा 1892 में, इस समय देहांत होता है। ठीक, तो आप लोग को याद करना है 1819 में इनका जन्म होता है, 1892 में इनका निधन होता है। नेशनैलिटी कौन देश के रहने वाले हैं? अमेरिकन। याद कीजिएगा, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, पूरा व्हाइट मैन, अमेरिका, अमेरिका व्हाइट मैन, अमेरिका व्हाइट मैन, ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। आपको वैसे पूरी पोएट्री में ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो पूरी तरह से अमेरिका के हैं। और भी हैं टी.एस. एलियट वगैरह जो कि जाके शिफ्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन ये परमानेंट अमेरिका में सेटल थे स्टार्टिंग टू एंड तक। तो ये पूरी तरह से अमेरिका में रहने वाले कवि हैं। इन्हें पीपल्स पोएट के बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये सभी चीज में एक्सपर्ट थे। इनका प्रोफेशन एक चीज नहीं था, ये कई सारा चीज करते थे, कई सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट थे, हर चीज के जानकार थे, हर विषय संबंधी चीजों को लिखा था। इसके कारण से इनके पीपल्स पोएट कहा जाता है। जैसे कि राइटर भी थे, टीचर भी थे, कारपेंटर भी थे, वॉलंटियर नर्स के तौर पर काम किए थे। आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन कवि वॉलंटियर नर्स थे? वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से योगदान देने वाले, नर्स की सेवा देने वाले, देखभाल करने वाले। तो कवि का नाम था वाल्ट व्हिटमैन। ये प्रिंटर के तौर पे भी काम किए थे। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। वेरी गुड। इनकी रचनाएं, वर्क्स, रचनाएं लीव्स ऑफ ग्रास है, ऑफ ड्रम टैप्स है। ड्रम टैप्स, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, लीव्स ऑफ ग्रास, ये दो इनकी प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको याद करना है वाल्ट व्हिटमैन की दो रचना, वाल्ट व्हिटमैन, लीव्स ऑफ ग्रास, व्हिटमैन लिप्स ऑफ ग्रास, और ड्रम टैप्स, ग्रास टैप्स, ये दोनों रचना किनका है? वाल्ट व्हिटमैन का। ये था कवि का इंट्रोडक्शन, कवि का परिचय। अब चलते हैं चैप्टर में आगे की ओर। इस चैप्टर में कुल लगभग 4 स्टांजा हैं। अब हम शुरुआत करते हैं स्टांजा नंबर 1 से। ठीक, फर्स्ट स्टांजा में क्या वर्णन है? आप लोग किताब खोल लीजिएगा और किताब के साथ एक एक लाइन करके चलिएगा लगातार। जहाँ जहाँ जिस तरीके से हम लोग बात करते रहे वैसे वैसे चैप्टर को जूम करते चलिएगा, इसके अर्थों को समझते चलेंगे हम सब। पहला लाइन क्या बोलता है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, खुद को मनाना, खुद को गाना। आप अर्थ समझ पा रहे होंगे, ये मस्त मौला टाइप का इंसान है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस प्रकार के कवि हैं। ठीक, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को आप देखे होंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक जिंदगी को एंजॉय करने की बात किया है, ठीक उसी प्रकार से ये कवि शानदार तरीका से अपने जीवन जीने की बात करता है। ये शानदार ये बताता है कि जीवन कैसे जीना है, किस अंदाज में। कूल पर्सन, जबरदस्त पर्सन। क्या बोलते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, खुद को ही गाता हूं। ठीक, एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मुझे समझ में आता है, एज्यूम जो मुझे लगता है, यू शैल एज्यूम, आपको भी लग सकता है, आपको भी लगना चाहिए, आपको भी लगेगा। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, आपको भी मानना चाहिए। हम सभी एक यूनिवर्सल हैं, पूरा दुनिया में सभी व्यक्ति को अच्छे से जीने का, अच्छे से रहने का अधिकार प्राप्त है। तो इन्होंने कहा कि जो मुझे मानता हूं, जो मैं मानता हूं, उसे आपको भी मानना चाहिए। आपका भी लाइफ है, आपकी अपनी जिंदगी है, अपने सलीके से, अपने तरीके से इसके जिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जो भी कण मुझसे जुड़ा हुआ है, एज गुड बिलोंग्स टू यू,
आपसे भी जुड़ा हुआ है। आपके पास भी वही शारीरिक आकृति है। हर देश में बाबू, इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, लोग होंगे। लोग के पास इसी प्रकार से शारीरिक ढांचाएं होती हैं। सबके पास मस्तिष्क होता है। हर जगह पे व्यक्ति खुश होते हैं, हर जगह पे व्यक्ति दुखी होते हैं। ठीक, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जिस प्रकार से सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं सोचता हूं, मैं मनाता हूं, मैं खुश होता हूं, वैसे ही आपसे भी जुड़ा हुआ है। एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो एक कवि तो लिखे हैं अपने बारे में, लेकिन एक बात यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक सत्य की करते हैं कि पूरा विश्व के लोग इस विधि से चल सकते हैं और इस तरीका से चला जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम सब। यहां क्या बोलते हैं, आई लोफे। लोफे शब्द का मीनिंग हुआ घूमना फिरना, जहां तहां चलना मजे से। एंड इनवाइट माई सोल, सोल आत्मा, रूह आमंत्रित करना। आई लोफे, मैं घूमता हूं, जाता हूं, इधर उधर चलता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, अपनी बिल्कुल आत्मा के साथ। इनवाइट का मतलब ये मत समझिए कि आत्मा को आमंत्रित करता हूं, नहीं, पूरे दिल से घूमता हूं, पूरे आत्मा के साथ घूमता हूं, जाता हूं, घूमता हूं अपने तरीका से। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। बड़ा मजे से कभी घूमने की बात करते हैं कि मैं हूं, मजे दे रहा हूं। ठीक, आई लीन, मैं बैठता हूं, आराम करता हूं, लीन रुकना। एंड लोफे एट माई ईज, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने अच्छे, जहां पर मुझे लगता है उस आधार पे मैं लोफे घूमता हूं, जाता हूं, बैठता हूं, आराम करता हूं। मस्त मौला, जबरदस्त इंसान। ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास, ग्रास घास, घास के स्पेयर को, नोक, स्पेयर में तो होता भाला है, परंतु घास के यहां नोक की बात चल रही है। वे घास के नोक को ऑब्जर्व करता हूं। जब कोई व्यक्ति बड़ा शानदार अवस्था में होता है, एक एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक एक चीजों को देख रहा होता है, छोटी सी घास की चुभन से कभी खुश है, सोच के देखिए। हर जगह पे यही स्थिति आती है। व्यक्ति मस्त मौला हो, हर चीजें मस्ती ढूंढती हो। व्यक्ति के अंदर प्रेम हो तो दुनिया में भी प्रेम दिखाई देता है, घृणा हो तो घृणा दिखाई देता है। ये व्यक्ति मस्त मौला है, और मस्त मौला है तो दुनिया में मस्ती दिखाई दे रही है। समर ग्रास में मजे ढूंढ रहे हैं, समझे। ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास को, स्पेयर को, नोक को, चुभन को ऑब्जर्व करता हूं। माई टंग, मेरा जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, शरीर के रक्त का एक एक कतरा, एटम एक एक अणु, एक एक कतरा, एक एक परमाणु, कतरा कतरा, पूरा ब्लड का। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, रक्त का एक एक कतरा, फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रॉम दिस सोइल, उस अमेरिका की मिट्टी की बात कर रहे हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल, इस मिट्टी से बना हुआ है। दिस एयर, इस हवा से बना हुआ है। वो अमेरिका को धन्यवाद दे रहे हैं, वो अपने देश को धन्यवाद दे रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं मेरे शरीर, मेरे कण, मेरे एक एक रक्त का कण इस मिट्टी से, इस हवा से बना हुआ है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरा जन्म यहां मेरे पेरेंट्स से हुआ है। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उनका जन्म उनके पेरेंट्स से हुआ है, यहीं के हैं हम सब। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके पेरेंट्स भी सेम। कभी हम मजे ले रहे हैं लिखते समय कि हम लिख भी रहे हैं तो अपने तरीका से लिख रहे हैं। मेरा जन्म मेरे पेरेंट्स से, सिंपल। पेरेंट्स का जन्म उनके पेरेंट्स से, और उनके पेरेंट्स ऐसे ही। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनका पेरेंट्स भी इसी तरीका से। इस लाइन में कभी कहते हैं मैं, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, 37 वर्षों का हूं, 37 ईयर्स। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, बिल्कुल स्वस्थ हूं, परफेक्ट हेल्थ है, हेल्थ में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 37 वर्ष का हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से हूं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूं कि मेरा ये हेल्थ मेरे डेथ तक खत्म नहीं होने वाला, डेथ तक मेरा ये हेल्थ सही रहेगा। इन्होंने ये कहा, होपिंग, आशा करता हूं, टू सीज, खत्म नहीं होगा, नॉट टिल डेथ, मृत्यु तक, मृत्यु तक यह स्थिति बनी रहेगी। मैं इसी प्रकार से रहूंगा, मैं वो अवस्था में रहूंगा जो जिसे बुढ़ापा नहीं कहते। मैं वो अवस्था में रहूंगा जो आसानी से नहीं
ओल्ड होने वाला है। या कर इसका मतलब इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का ओल्ड होना, व्यक्ति का बचपन होना, ये उसके एज पर नहीं बल्कि उसके मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, दुनिया को किस नजरिए से देखता है, सीखना चाहता है, जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। तो व्यक्ति लगातार अपने परफेक्ट हेल्थ में होगा और ये खत्म नहीं होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि मृत्यु तक मेरी स्थिति वैसा ही रहेगी, बट इन्होंने ये कहा कि जो मेरा विचार है, मेरा सोच है, ऐसे ही आजाद रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, इतना ही मस्त मौला तरीका से हम रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पे इन जगह पे कवि की मस्त मौला अंदाज को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे कवि क्या कहते हैं ये देखा जाए। यहां पे क्या कर रहा है, क्रीड्स का अर्थ किसी प्रकार का रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब कि धार्मिक विचारधारा। ठीक, तो क्या बोला आपको, क्रीड्स एंड स्कूल। यहां पर बाबू स्कूल का मतलब स्कूल नहीं है, क्रीड्स का मतलब धार्मिक विचारधारा और स्कूल का मतलब थॉट, विचार, चिंतक, एका से एक विचार आना। ठीक, तरह तरह की चीजें, ये करेंगे वो करेंगे, सारी सिस्टम ऑफ थॉट इन एबियांस का मतलब हुआ अनुपस्थिति में रखेंगे, उसको साथ नहीं रखेंगे। सारा रिलीजियस बिलीफ एक तरफ, सिस्टम ऑफ थॉट एक तरफ, बिल्कुल चिंता मुक्त होके, बिना दिखाए, बिना शो ऑफ किए, स्टेटस लगाने के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये हैं, पता चलना चाहिए कि बस हम जी रहे हैं, मजे ले रहे हैं लाइफ का। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियांस, विचारधारा को रोक के रखेंगे, रिलीजियस बिलीफ, अन्य चीजों को। रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, हम उन चीजों के साथ आएंगे जो सफिशिएंट हो, जो आवश्यक हो। मेरे पास जो है वो आवश्यक है, मैं जो हूं मस्त हूं। व्हाट दे आर, जो हम लोग के पास है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, सफिशिएंट होना। तो रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिशिएंट, रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर, जो है, बट नेवर फॉरगेटन, भूलेंगे नहीं। इसका अर्थ ये बताएं कि हम अपनी चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, अपने धार्मिक विचारधारा से, अपने सिस्टम ऑफ थॉट से, परंतु जब मस्त होंगे तो बस केवल मस्त होंगे, मजे ले रहे होंगे जीवन का। अंडरस्टैंड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं बिलीव करता हूं अच्छे और बुरे होने का। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, चीजें फेवर में भी हो सकती है, चीजें फेवर में नहीं भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या कहा, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों का मैं क्या करता हूं, आशा करता हूं। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू एवरी, आई स्पीक एट एवरी हजार्ड, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को परमिशन देता हूं, अलाउ करता हूं। बोलना है प्रत्येक सिचुएशन में, अपने से बातें करना है, जानना है, चलो हुआ, खराब हुआ मस्त, अच्छा हुआ बहुत मस्त, आराम से मजे लेना है जीवन का। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हर हजार्ड में, हर दुखद परिस्थिति में, हर पेनफुल मोमेंट में मस्त रहना है, मस्त रहना सीखना है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हर दिक्कत वाले सिचुएशन में। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को समझना है कि मैं कौन हूं, अपनी प्रकृति के हिसाब से, विदाउट चेक, बिना चेक किए हुए, जज किए हुए। ये नहीं कि दुनिया फिल्टर करके हमको ये बताया कि आप ये हैं ना, अपनी तरीका से मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, बचपन से ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है कि विचारधारा चलती आ रही है। मैं कौन हूं, मैं कौन बनने चाहता हूं, ओरिजिनल एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, अपने वास्तविक ऊर्जा के साथ मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा। जो मेरा ऊर्जा है, जो मेरा विचारधारा है, बिल्कुल ओरिजिनल एनर्जी के साथ। तो इन्हें क्या कहते हैं कि बिना चेक किए पूरे दिल से समस्त ऊर्जा लगा के मैं अपने जीवन को जीऊंगा, जहां हूं मस्त हूं, जीवन को आप भी जिए। ठीक, लगातार। तो कभी मस्त मौला टाइप का इंसान है, कभी पूरे चैप्टर में आपको ये बात समझाने की बात करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहें, मस्त तरीका से यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, पूरे विश्व को एक भाईचारे के रूप में एक शानदार जीवन जीने का एक संदेश देते हैं। एक कवि वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन लेखक, जो शानदार तरीका से इस पोएम में बड़ा खूबसूरती से मानव जीवन की इन चीजों को व्याख्या किया है कि हम लोग क्यों जजमेंट का शिकार होते हैं, क्यों हर चीज चेक करने के बाद जानते हैं कि वो कर रहा होगा तो सही होगा, हम अकेले कर रहे हैं तो सही नहीं होगा।
अकेले भी जीवन जिया जा सकता है, शानदार अंदाज में बहुत मजे से जिया जा सकता है। तो फाइनली ये चैप्टर एंड हुआ और इस चैप्टर में इस तरीक़ा से सारी बातें हम लोग एक एक करके जाने। आपको इस चैप्टर का PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन करके सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक। और उसमें बड़ा शानदार अंदाज में एक एक चीज़ों को सजा के बिल्कुल फ़ोटो के साथ, बिल्कुल चित्रों के साथ शानदार अंदाज में सजा के दे दी हैं। आप एक एक करके पढ़ें, सीखें, जानें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करें। नज़दीक एग्ज़ाम है, जानना ज़रूरी है। अभी तक तो मैं पूरी तरह से एनर्जी में थोड़ा बहुत मैं नहीं बता पा रहा था, लेकिन अब हम लोग लगभग प्रयास करते रहेंगे कि आपको उपलब्ध हो पा रहा हो। आप लगातार सीखते रहें, जानते रहें, मज़े लेते रहें, समझते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने पूरी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से अभ्यास करें, जानें, समझें। धन्यवाद।